साल 2038 अभी बहुत दूर लगता है, लेकिन एक छिपा हुआ खतरा कुछ लोगों को परेशान कर रहा है। सोचो, कंप्यूटर जो हमारी दुनिया का दिल है, अचानक से खराब हो जाएं। ये है Y2038 प्रॉब्लम का संभावित खतरा। ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि कुछ कंप्यूटर समय को कैसे ट्रैक करते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जो 2038 में खत्म हो सकता है। इससे वो सिस्टम खराब हो सकते हैं जो सही समय पर निर्भर करते हैं। हालांकि यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन इसे संतुलित दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। दुनिया लगातार बदल रही है और टेक्नोलॉजी भी। आइए इस प्रॉब्लम को और गहराई से समझते हैं और इसके परिणामों को समझते हैं। Y2038 प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि कुछ कंप्यूटर समय को कैसे देखते हैं। कुछ पुराने सिस्टम समय को संख्याओं के क्रम के रूप में स्टोर करते हैं। वे एक विशिष्ट तिथि से सेकंड की गिनती करते हैं, 1 जनवरी 1970। मुद्दा यह है कि इन सिस्टम की एक सीमा है कि वे कितने सेकंड गिन सकते हैं। यह सीमा 19 जनवरी 2038 को सुबह 3:14 और 7 सेकंड पर पूरी हो जाती है। उस समय ये सिस्टम 0 पर रीसेट हो सकते हैं या गलत समय प्रदर्शित कर सकते हैं। यह वित्तीय लेन देन से लेकर ट्रैफिक लाइट तक विभिन्न प्रणालियों को बाधित कर सकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर Y2038 प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वैज्ञानिक समुदाय ने वर्षों पहले इस संभावित समस्या को पहचान लिया था। तब से समाधान खोजने और संभावित जोखिमों को कम करने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है। कई नए सिस्टम पुराने टाइम कीपिंग तरीके पर निर्भर नहीं करते हैं। वे बड़ी भंडारण क्षमता वाले अपडेटेड सिस्टम का उपयोग करते हैं जो प्रभावी रूप से Y2038 प्रॉब्लम से बचते हैं। हालांकि कुछ पुराने सिस्टम और सॉफ्टवेयर अभी भी उपयोग में हो सकते हैं। ये पुराने सिस्टम प्राथमिक चिंता का विषय है कि उपयोग में हो जिन्हें दी गई थी। सेक्शन 4, पोटेंशियल इंपैक्ट एंड मिटिगेशन एफर्ट्स। Y2038 प्रॉब्लम का संभावित प्रभाव सटीक रूप से भविष्यवाणी करना मुश्किल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि 2038 तक कितने पुराने सिस्टम उपयोग में रहते हैं। हालांकि इस बात पर प्रकाश डालना आवश्यक है कि शमन के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। कंपनियां पुराने हार्डवेयर को बदल रही हैं। लक्ष्य किसी भी संभावित व्यवधान को कम करना है। दुनिया भर की सरकारें और संगठन एक साथ काम कर रहे हैं। वे इस चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए जानकारी साझा करते हैं और प्रयासों को समन्वित करते हैं। सेक्शन 5, द फ्यूचर बियॉन्ड 2038। जैसे जैसे हम 2038 के करीब आ रहे हैं, Y2038 प्रॉब्लम एक रिमाइंडर का काम करता है। प्रौद्योगिकी को निरंतर सतर्कता और अपडेट की आवश्यकता होती है। यह पहली बार नहीं है जब हम किसी तकनीकी टाइम बम का सामना कर रहे हैं। Y2K प्रॉब्लम सहस्त्राब्दी के मोड़ पर एक ऐसी ही समस्या को वैश्विक सहयोग से सफलतापूर्वक संबोधित किया गया था। Y238 प्रॉब्लम एक चुनौती है, न कि कोई ऐसी बाधा जिसे दूर न किया जा सके। मानवीय सरलता और अनुकूलन करने की हमारी क्षमता हमारा मार्गदर्शन करेगी। Section 6, Conclusion, a reason for optimism. Y2038 प्रॉब्लम एक चिंता का विषय है, लेकिन निराशा का कारण नहीं। जागरूकता और सक्रिय उपाय हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं। वैश्विक समुदाय इसे दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। निरंतर प्रयासों से हम इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। भविष्य उज्जवल है, संभावनाओं और प्रगति से भरा हुआ है। जैसे जैसे हम अपनी तकनीकी यात्रा जारी रखते हैं, आइए दूरदर्शिता, सहयोग और एक लचीली और परस्पर जुड़ी दुनिया के निर्माण की प्रतिबद्धता के महत्व को